ये चले आए जरा देखें। वैसे मुझे लगता है लोगों को ना ये कंटेंट अच्छा लगता है, ये मजा आता है, क्योंकि ये कल्चर बाहर का आया हुआ है। वो जो कौन सी यार वो पूरी फैमिली है भगत बाहर की, उन्होंने पॉपुलैरिटी ऐसे हासिल की है। करदाशियंस पूरी जो फैमिली है वो यही कर, ये पूरा दिन किया करते थे, अपने घर की वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो लोगों को बस ड्रामा एक तरह का, रियल लाइफ। अच्छा जी, सर ये लास्ट क्लास में हमने सवाल किया था, मेरे बच्चे सवाल का नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, गोरों के लिए मनुष्य नंबर होता है सर। इस सवाल में नया फड्डा क्या आया था? नए फड्डे दो तीन आए थे। नया फड्डा ये था कि भाई आपने 5,000 माल इनपुट किया है मशीन के अंदर, और मशीन किसी किस्म का लॉस नहीं करती। इस 5,000 के इनपुट के बदले में महीने के एंड पर 3,000 यूनिट्स हमारे पास फिनिश गुड्स के आ गए हैं, 3,000 यूनिट्स हर तरह से मुकम्मल हो गए हैं। और सर महीने के एंड पर 2,000 यूनिट्स हमारे पास ऐसे हैं जो अभी मशीन के अंदर ही हैं, और इनके अंदर 80% प्रोसेसिंग हो गई है। फिर आपने एक चीज और भी देखी कि सर ये जो 80% प्रोसेसिंग हुई है, इसके बोलने का मतलब एग्जामिनर का ये है कि लेबर और ओवरहेड्स पे 80% हुआ है काम, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो आपने सारे का सारा शुरू में ऐड कर दिया है। तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस पे लेबर और ओवरहेड खर्च हो रहा है। जब लेबर और ओवरहेड 100% खर्च हो जाता है तो चीज हमारे पास जो बन जाती है उसको क्या बोलते हैं? लेकिन अगर लेबर और ओवरहेड 100% से कम खर्च हुआ है, तो चाहे 80 हो, 70 हो, 60 हो, उसको हम CWI भी बोल देते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अपने आप में कोई चीज नहीं है सर, ये महीने के एंड का क्लोजिंग बैलेंस है। ये अगले महीने क्या बन जाएगा? तो ये जो मैंने आपके सामने पूरी कहानी है रखी हुई, समझ लें दिस इज एट March 31st। ये मशीन जब अगले दिन सुबह के दिन, सुबह क्या डेट पड़ती है? 1 अप्रैल को ओपन होगी, तो इस मशीन के स्टेज ये होगी कि इस मशीन के अंदर हम बोल सकेंगे भाई कि इस महीने के स्टार्ट में इस मशीन के अंदर पहले से ही 2,000 यूनिट्स थे 80% के ऊपर। जाहिर सी बात है अगले महीने आप इसमें मजीद माल ऐड करेंगे, अगले महीने इसमें से मजीद माल बाहर आएगा, और अगले महीने के एंड पर, एंड कब है? 31 अप्रैल, हम चेक करेंगे कि मशीन में पहले से माल था, कुछ हमने ऐड किया, कुछ फिनिश गुड बन गया, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग। तो CWIP को एक ट्रांजेक्शन नहीं थी, याद होगा आप सब बगैर तो इस पे एंट्री भी एक पास की थी। CWIP एंट्री पास नहीं होती, CWIP एज इट इज उठ के अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। सर मुझे इसमें जो है वो कॉस्टिंग जो है वो निकालनी थी। तो ये कॉस्टिंग निकालने का इशू ये है कि ये अब हमारे पास ना हर कॉस्ट का कंपोनेंट अलग अलग स्टेज पर ऐड हो रहा है। तो आपको याद होगा हमने कॉस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया करते थे मेरे भाई? यही था, टोटल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। थोड़े से बड़े हुए तो आपने फॉर्मूला को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट की जगह आपने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट्स। और इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट आप किस तरह से निकाला करते थे सर? ये देखने के लिए कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए, ये हाइपोथेटिकल फिगर हुआ करती थी। लेकिन अब मसला ये भी है, मटेरियल आपने सारे का सारा शुरू में ऐड कर दिया, 100% रॉ मटेरियल ऐड हो गया हुआ है, लेबर और ओवरहेड कम कम ऐड हुआ हुआ है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर? मुझे कॉस्ट को भी ब्रेक करना पड़ेगा। इस टोटल कॉस्ट में क्या क्या आया करता था? मटेरियल आता था, लेबर आता था, ओवरहेड आता था, ऐसे ही है। मैं इस टोटल कॉस्ट को दो हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूं। किन दो हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूं? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या आ रही है टोटल? 5,000 इंटू 15, 75,000 रुपए। कन्वर्जन कॉस्ट क्या आ रही है? तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं सर? आप वही मैथमेटिकल काम कर रहे हैं, ये वैल्यूज एक साथ करने के बजाय इनको ब्रेक कर रहे हैं। और अब मैं दोनों के लिए अलग अलग ईपीयू बनाऊंगा। अलग अलग क्यों बनाऊंगा जरा गौर करना प्लीज। पहले मैं ईपीयू बना रहा हूं कन्वर्जन कॉस्ट के लिए। कितने यूनिट्स पूरे हो चुके हैं? 3,000। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 3,000 यूनिट्स वो हैं जिनके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट 100% खर्च हो गई है। सर यकीनन 100% ही खर्च हुई होगी। अगर 100% खर्च नहीं हुई होती तो ये फिनिश गुड नहीं बन पाता। सर लेकिन 2,000 यूनिट ऐसे हैं ईपीयू में जिन पे कन्वर्जन कॉस्ट खर्च हुई है सिर्फ 80%। कहां लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू 80% ऑफ द कंप्लीशन। तो सर अगर 2,000 यूनिट्स पर 80% कंप्लीशन स्टेज खर्च हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्जन कॉस्ट 3,000 यूनिट पर पूरी खर्च हुई है, और तकरीबन 2,000 का 80% पे आधी खर्च हुई है। तो 2,000 का 80 कितना बनता है?
1600। तो सर मेरे पास यहां पर कन्वर्जन कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 2,25,000 डिवाइडेड बाय 4,600 किलो, ऐसे ही। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा प्लीज, ये मैंने ब्रेक कर दिया। ये जो हरकत मैंने अभी की है ना, ये आप लोग देख चुके हुए हैं, ये हरकत आपने देखी हुई है लास्ट क्लास में। मटेरियल पे गौर कीजिएगा, 75,000 की कॉस्ट है। कितने यूनिट्स फिनिश गुड बन चुके हैं? 3,000। इसका मतलब जो 3,000 यूनिट फिनिश गुड बन चुके हैं मेरा बेटा, ये हर एस्पेक्ट से मुकम्मल है। इसमें मटेरियल पूरा 100% खर्च हुआ होगा। सर ऑब्वियस ही बात है, 100% खर्च हुआ था, जब ही इसका नाम हमने फिनिश गुड रखा। तो एक बात तो याद हो गई, फिनिश गुड्स हर एस्पेक्ट से मुकम्मल होते हैं। 100% मटेरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड, 100% एवरीथिंग। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फिनिश गुड्स। सर लेकिन जो बाकी 2,000 रॉ मटेरियल है, बाकी जो 2,000 यूनिट्स हैं जो भी मशीन के अंदर है, इन पर मटेरियल कितना खर्च हुआ है? सर इन पर भी मटेरियल पूरा खर्च हुआ है। कैसे पता चला? सर ये ऐसे पता चला कि आपने यहाँ पे सवाल में जुमला बोला था। क्या जुमला बोला था? इसका मतलब पूरे 5,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल सबका सब आपने बाल्टी यू करके उन डाल दिए मशीन के अंदर, शुरू कर दो। अब वो चाहे 10% कंप्लीट हो, 20% कंप्लीट हो, मटेरियल के पैसे आपने सारे खर्च कर दिए हैं। इसका एक और मतलब भी है, ये 1 किलो था कितने का मेरे बच्चे? तो 5,000 जो है वो कितने का है? अगर मटेरियल इज एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो 2,000 यूनिट्स है ना, इसमें मटेरियल 100% खर्च हो गया है, इसका मतलब ये है कि अब अगले महीने 1 अप्रैल को जब दोबारा काम करेंगे तो मशीन में दोबारा कोई मटेरियल ऐड करने की जरूरत नहीं है। नया इनपुट हो सकता है, लेकिन पुराना माल पूरा करने के लिए सिर्फ आपने लेबर और ओवरहेड करना है खर्च, और कुछ नया काम नहीं करना। आपने एडमिशन लिया आईक्यू के अंदर, कैफ 3 की क्लास आपने स्टार्ट की, 1 2 3 4 की, आईक्यू वालों ने पूरा आपको बुक्स का एक बंच बना के दे दिया। मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। अब कोई बच्चा 2 महीने पढ़े, 3 महीने पढ़े, 4 महीने पढ़े, नई बुक्स उसको जो है वो देने की जरूरत नहीं है, सारी बुक्स हमने शुरू में जो है वो ऐड कर दी हुई है। तो ये जो 2,000 यूनिट मशीन के अंदर हैं, इनके अंदर भी मटेरियल पूरा पूरा खर्च हो गया है। तो मैं बोल सकता हूं कि बेसिकली मटेरियल जो है वो पूरा 5,000 केजीज का मैंने माल खर्च कर दिया है। हाँ भाई, कितनी कॉस्ट आ रही है? इसकी आ रही है 75,000 इंटू 15 रुपए। इसकी आ रही है 48.913। और टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है? 63.9130 पर केजी। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? सर ये मैंने सही निकाला है, नहीं निकाला मुझे क्या पता। सर इसके लिए आप टी अकाउंट बना लेंगे, सुकून से ये काम हो जाएगा आपके पास। हाँ भाई, WIP 2 चीजें बनानी है, कौन कौन सी? जी भैया, मटेरियल आ गया, क्वांटिटी स्केजुअल यहां पर, और कॉस्ट आपके पास आ रही है 75,000 इसकी, 2,25,000 इसकी। कितनी हो गई? 3 लाख। अच्छा भैया, आउटपुट कितना है? 3,000। लॉसेस तो है नहीं, क्लोजिंग कितना है? 2,000। कितना हो गया? 5,000। पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है दोस्त? 63 पॉइंट, ये पूरी वैल्यू को ना मल्टीप्लाई कर दो 3,000 से। 1,91,739। और सर ये जो रिमेनिंग वैल्यू बच रही है, ये क्या चीज है? 1,08,261। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? अच्छा सर, ये आपने क्लोजिंग की वैल्यू जो है वो किस तरह से निकाली? बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अगर असल में मुझे क्लोजिंग की वैल्यू निकालनी हो तो मैं किस तरह से निकालूंगा? अभी चेक कर ले, मुझे बताएं, मुझे बताएं, ये सवाल में ये 2,000 क्या शो कर रहा है? CWIP का बैलेंस। ये तो फिनिश गुड है, ये क्या शो कर रहा है? क्लोजिंग का बैलेंस। कितने यूनिट्स हैं? पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? तो 2,000 इंटू 15 कितना बनता है? 2,000 इंटू 15 कितना बनता है? 30,000 रुपए। अच्छा आगे सुने, ये जो 2,000 है ये क्या चीज है? क्लोजिंग के कितने परसेंट कंप्लीट है? कितना बन जाता है? 1,600। 1,600 मल्टीप्लाई में 48.913 कितना आ रहा है? 1,600 मल्टीप्लाई में 48.913,
78,000 प्लस 30,000, क्या ये बात समझ आ रही है? तो बेसिकली ये क्लोजिंग की वैल्यू मैंने बैलेंस शीट फिगर के थ्रू नहीं निकाली, क्लोजिंग की वैल्यू यहीं से सामने आ सकती है, बट दिस इज नॉट द आंसर. इफ दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन एग्जाम, दिस विल टेक यू फॉर एवर. सवाल के मसाइल चेंज हो गए हैं. क्या क्या मसाइल चेंज हुए हैं सर? इस सवाल से पहले हमने ये नहीं देखा था कि कॉस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक हो सकता है, इस दफा हो गया. सर इस सवाल से पहले हमने ये नहीं देखा था कि भाई हमारे पास मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट अलग अलग स्टेज पे खर्च हो सकती है, हमारे पास क्लोजिंग नहीं हुआ करता था. तो यही काम जो आप इस फॉर्म में किया करते थे, इसी काम को सॉल्व करने का एक मेथड और है जिसको आज के बाद हम यूज करेंगे. तो आए जरा उसके ऊपर बात करना स्टार्ट करें. सर मुझे बताएं, मुझे इस कॉस्टिंग के लिए सबसे पहले किस चीज की है जरूरत? तो ये मैं आपके सामने एक पैटर्न बना रहा हूं जिसमें सबसे पहली चीज जो आपके पास बन रही है दैट इज ईपीयू स्टेटमेंट. ये पहले देख लें, बाद में आपने छापनी है. सर मेरे पास कॉस्ट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक मटेरियल है और दूसरा कन्वर्जन कॉस्ट है, और एक कॉलम मैं अपने लिए बना रहा हूं. सर इस साइड पर हर चीज जो मशीन से आउटपुट की फॉर्म में आ रही है मैं उसको नोट कर रहा हूं. मशीन से आउटपुट की फॉर्म में सबसे पहले क्या आ रहा है? फिनिश गुड्स. और दूसरी चीज मेरे पास मशीन पे क्या है? CWIP. तो सर मुझे बताएं फिनिश गुड है कितने? 3,000. CWIP है कितने? 2,000. तो सबसे पहले ईपीयू की स्टेटमेंट में जो फॉर्मेट में काम होगा ना, ये क्वांटिटी स्केड्यूल को चेक कर लेगा. क्वांटिटी स्केड्यूल में इतने का ही आपके पास आ रहा था इनपुट, इतने का ही आपके पास आउटपुट आ गया. अब मुझे इंडिविजुअली चेक करना है मटेरियल को और कन्वर्जन कॉस्ट को. मुझे बताएं फिनिश गुड में कितने यूनिट्स है मेरे पास? इसमें कितना मटेरियल खर्च हो गया है? पूरा 100%. इसका मतलब 3,000 पूरे का पूरा आएगा. फिनिश गुड में कितने यूनिट्स हैं मेरे पास? वहां से देखें कितने यूनिट्स है मेरे पास. इस पे कितनी कन्वर्जन कॉस्ट खर्च हो गई है? सर 100%. कैसे पता? सर 100% हुई है जब भी इसका नाम क्या है? फिनिश गुड. क्लोजिंग में कितने यूनिट्स है मेरे पास? इसमें मटेरियल कितना खर्च हो गया? कैसे पता चला 100%? सर इसलिए क्योंकि सवाल में था लिखा हुआ कि मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ. दोबारा से, CWIP में कितने यूनिट्स है मेरे पास? कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से कितना परसेंट है कंप्लीट? तो 2,000 का 80% कितना बनता है? इसका मतलब मेरे पास मटेरियल के हिसाब से यूनिट बनते हैं 5,000 और मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से यूनिट बनते हैं 4,600. क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? अच्छा, ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ना, दिस इज ओनली ईपीयू. तो ये जो आपके पास आंसर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड ईपीयू यूनिट्स. यार एक सेकंड. अच्छा जी सर, ये मेरे पास बेसिकली जो आंसर आ रहा है, बहुत माजरत, ये जो मेरे पास आंसर आ रहा है ये किस चीज का है? ईपीयू का. ये एक सिंगल फॉर्मेट में आपकी सारे काम हो रहे हैं. अभी पेपर में जब सवाल कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट होगा ना, जिस दिन आपने कभी बुक खोली या ऑफिशियल एग्जामिनर का आंसर खोला, तो एग्जामिनर ये काम 6 स्टेप में कर रहा है. यू आर गोइंग टू डू दिस इन वन स्टेप, वन सिंगल स्टेप. सर इसके बाद अगला आइटम जो मैं ऐड करूंगा दैट वुड बी कॉस्ट. मुझे बताएं मटेरियल की कॉस्ट क्या आ रही है? सवाल से देख के बताएं मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ रही है? अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आ रही है? टोटल कॉस्ट इनकर्ड है कितनी? 3,00,000. ये टोटल कॉलम इसलिए बनाया ताकि आपको याद रहे कि आपने माजी में क्या किया था, आपके बुजुर्ग जो है वो क्या किया करते थे. ठीक है. अच्छा सर, अगला आइटम जो मैं निकालने जा रहा हूं दैट इज कॉस्ट पर यूनिट. मटेरियल की कॉस्ट है 75,000 और मटेरियल के यूनिट बनते हैं 5,000. यहां से मेरे पास आ गई है मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट. आपने दोनों आइटम्स को आपस में जो है वो डिवाइड कर लें. कन्वर्जन कॉस्ट मेरे पास आ रही है 2,25,000. कितने? 4,600. हाँ भाई, पर यूनिट क्या बनता है? 15 रुपए. कितना बन रहा है? 48.913. और टोटल कितना बनता है? 63.913 पर यूनिट या पर केजी. सर ये 63.913 मैं यहां पर जाके यूज करके वैल्यू यूज कर लूंगा और इसी कॉलम में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी CWIP की. CWIP को निकालना और आसान है. CWIP के यूनिट बन कितने रहे? 2,000 मटेरियल के हिसाब से, और मटेरियल के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? तो 15 इंटू 2,000 कितनी वैल्यू बन रही है? 30,000.
अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से कितने यूनिट्स है? 1600। वैल्यू कितनी आ रही है? 48.913। 1600 इंटू 48.913 कितना बन रहा है? 1,08,260। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर होती है? तो सर बेसिकली यही काम जो आपने इधर गंद के अंदर किया है, यही काम सिंगल फॉर्मेट के अंदर हो जाएगा। अभी याद रखें, इस सवाल में बहुत सारी चीजें आपको गायब नजर आ रही हैं जो आपको आती हैं। आपको नॉर्मल लॉस आता है, गायब है। एबनॉर्मल लॉस आता है, गायब है। गेन आता है, गायब है। स्क्रैप प्रोसीड आती है, गायब है। वो सब इसी के अंदर इंटीग्रेट होगी। क्या ये बात क्लियर होती है? तो जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया था वो पहले ये छापें, और जिन्होंने होमवर्क किया हुआ वो डायरेक्ट ये छाप लीजिए। जल्दी से अपने पास नोट कर लीजिएगा इसको।